क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 8 का कराने जा रहा हूँ और यह क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। क्लास 10 के लिए जो बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है और यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सवाल जो है मैट्रिक के परीक्षा में हमेशा पूछेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि tan a बराबर होगा। तो tan a किसके फार्मूला के अनुसार बराबर होता है? तो tan a का फार्मूला होता है cot 90 माइनस a। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है, जो साइन थीटा जो बराबर होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखिए अगर किसी का आंसर है तो कमेंट में बता सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला में आता है जी? तो tan स्क्वायर थीटा के। अगला क्वेश्चन कर रही है यदि cos थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान होगा। तो आपको पता होगा कि √3/2 आखिर cos में कितना डिग्री का मान होता है? तो वह होता है 30 डिग्री का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, यानी एक जो होता है किसका कितना डिग्री का आंसर एक आएगा। साइन 30 का तो 1/2 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है, तो tan 45 का इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 तो थीटा का मान होगा। तो आपको पता होगा कि tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/√3। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो cos थीटा की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 किसका मान होता है जी? तो 45 डिग्री का मान होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है tan 90 डिग्री का मान होगा। तो tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, इसका सिंबल होता है इन्फिनिट का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो जब सेक थीटा का मान निकालेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और 2/√3 जो होता है वह सेक 30 डिग्री का मान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो इसमें से जब 9 कॉमन कर लिया जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 1 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन है? तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी? तो √3 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 निम्नलिखित में किसका मान है? तो 1/√3 जो होता है कि वह tan 30 डिग्री का मान होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए जब cos थीटा का मान निकालते हैं तो वो हो जाएगा √3/2 और cos में √3/2 30 डिग्री का होता है आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि tan a बराबर होगा। तो tan a पहले क्वेश्चन ही पूछा था कि cot 90 - a के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। तो tan में किसका मान होता है जी? √3। तो tan में 60 डिग्री का मान होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो cos थीटा का मान होगा। तो देखिए साइन का फार्मूला होता है p/h। तो p के काम में आप 12 करेगा, h के काम 13। पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे p और b का मान, p और h वाला मान रखकर, तो b का मान 5 आएगा। तो cos थीटा का निकालना है तो b/h होगा। तो b का मान 5 है, h का मान 13, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सेक थीटा बराबर √2 हो तो थीटा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि cos 45 का मान 1/√2 होता है। अगर उसी को पलट दें तो वह सेक का हो जाता है। तो सेक का क्या हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर होगा। तो यह जो होता है फार्मूला वो tan स्क्वायर a के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साइन a बराबर 3/4 होता है cosec a का मान होगा। तो देखिए साइन का फार्मूला p/h होता है और
पी का काम यहाँ पर 3 करेगा, एच का काम 4 करेगा। तो कौसे का पूछा है तो कौसे का मान क्या होता है, साइन का उल्टा होता था। तो 3/4 है तो उलट देंगे तो 4/3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो जब cos थीटा का मान निकालेंगे तो वक्त √2 कहाँ चल जाएगा, 1 के बाटा में, तो 1/√2 हुआ। तो 1/√2 किसका मान होता है, तो cos में 45 डिग्री का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 8 कॉमन कर लेंगे तो वो होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ईमान किसका होता है, तो 1 का। तो 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a का मान होगा। तो जब cot a का मान सिर्फ निकालेंगे तो 8/15 हो जाएगा। तो 8/15 यहाँ पर cot का फार्मूला होता है b/p। तो b के काम करेगा 8 और p के काम करेगा 15। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब एच का निकालेंगे तो वह आएगा 17। तो साइन का फार्मूला कर रहा है यानी 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। तो दोनों में से जब किसी एक को मान को चेंज कर देंगे तो फार्मूला पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूला पर, जो उसका मान होता है 1। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइन 18 डिग्री बाटा कॉस 72 डिग्री का मान। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है यह गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर या एक ठो मान कॉस में देना चाहिए, तो उसके अनुसार एक ठो मान कॉस में देगा तो उसका मान हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो 0 किसका होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि गणित के किस शाखा में एक त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो फार्मूला होता है ये ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में पढ़ा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो यह जो शब्द लिया गया है तो वह ग्रीक शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर होता है। तो √2 किसके बराबर होता है, देखिए तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो सिर्फ √2 पूछा है तो 1/sin 45 का जो मान होता है ना, जब इस पर रखेंगे ना तो सिर्फ √2 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a का मान होगा। तो देखिए साइन का फार्मूला होता है p/h, p के काम करेगा 3, h के काम करेगा 4। जब b का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो √7 आएगा। तो √7/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अब समाप्त हुआ और आप लोग इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस। ये मैट्रिक का इस चैप्टर से 20 नंबर का पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है, धन्यवाद। और अगला जो टॉपिक आप हों अगला वीडियो में बताएंगे।